आयरन डोम एक इजरायली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। ये सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स को रोकने और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 4 से 17 किलोमीटर दूर से फायर किए जाते हैं और इजरायली पॉपुलेटेड एरिया में लैंड कर सकते हैं। 2011 से 2021 तक अमेरिका ने आयरन डोम के लिए टोटल $1.6 बिलियन कंट्रीब्यूट किया और 2012 में यूएस कांग्रेस ने $1 बिलियन और अप्रूव किए। आयरन डोम 27 मार्च 2011 को ऑपरेशनल डिक्लेयर हुआ और पहली बार बीरशिबा के पास डिप्लॉय किया गया। 7 अप्रैल 2011 को सिस्टम ने गाजा से लॉन्च किया गया एक रॉकेट पहली बार सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया। 10 मार्च 2012 को द जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि सिस्टम ने गाजा से लॉन्च किए गए 90% रॉकेट को रोक दिया है, जो पॉपुलेटेड एरिया में गिर सकते थे। लेकिन 2012 में इसराइल ने कहा कि वो आयरन डोम के इंटरसेप्शन रेंज को 17 से 250 किलोमीटर तक बढ़ाना चाहता है और इसे इतना वर्सेटाइल बनाना चाहता है कि ये दो डायरेक्शन से आने वाले रॉकेट्स को एक साथ रोक सके। नवंबर 2012 में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इसने 400 से ज्यादा रॉकेट्स इंटरसेप्ट किए। अक्टूबर 2014 तक आयरन डोम सिस्टम ने 1200 से ज्यादा रॉकेट्स रोक लिए थे। 2017 में यह भी रिपोर्ट हुआ कि आयरन डोम बैटरीज को फ्यूचर में SAR-6 क्लास कोवेटीज पे सी में भी डिप्लॉय किया जाएगा ताकि ऑफशोर गैस प्लेटफॉर्म्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब आइए जानते हैं कि आयरन डोम सिस्टम डेवलप होने के पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में बेस्ड है, उसने 1990 में नॉर्दर्न इसराइल के पॉपुलेशन सेंटर्स पे रॉकेट्स फायर किए, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन गया। इसराइल ने अपना एक शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम का आइडिया फ्लोट किया, लेकिन यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह कहा कि ये आइडिया फेल हो जाएगा। 2004 में जब ब्रिगेडियर जनरल डैनियल गोल्ड को आईडीएफ का रिसर्च और डेवलपमेंट ब्यूरो का हेड बनाया गया, तब आयरन डोम के आइडिया ने मोमेंटम पकड़ा। गोल्ड ने इस एंटी मिसाइल प्रोजेक्ट को स्ट्रांगली सपोर्ट किया और आर्मी कॉन्ट्रैक्टिंग रूल्स को बाईपास करके फंडिंग भी सिक्योर की। उन्होंने पॉलिटिशियंस को भी इस प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस कर दिया। 2006 के सेकेंड लेबनान वॉर में हिजबुल्लाह ने लगभग 4000 रॉकेट्स नॉर्दर्न इसराइल पे फायर किए, जिसमें हाइफा जो इसराइल का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है वो भी शामिल था। इस रॉकेट बैरज से 44 इजरायली सिविलियंस की मौत हुई और 2.5 लाख से ज्यादा सिटीजन्स को इवैक्यूएट करके इसराइल के दूसरे पार्ट में रिलोकेट करना पड़ा। 10 लाख के करीब इजरायली बॉम्ब शेल्टर्स में या उसके पास कन्फाइंड रहे। साउदर्न इसराइल में 2000 से 2008 के बीच गाजा ने 8000 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स यानी रॉकेट्स इसराइल पे इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किए। मेनली हमास की तरफ से ये फायर किए गए। ज्यादातर रॉकेट्स 122 ग्रेट लॉन्चर से लॉन्च किए गए थे, जो गाजा स्ट्रिप में स्मगल किए गए थे और ये लॉन्ग रेंज रॉकेट थे। साउदर्न इसराइल में रहने वाले तकरीबन 10 लाख इसराइली रॉकेट की रेंज में थे, जो कंट्री और उसके सिटीजन्स के लिए सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट था। फरवरी 2007 में डिफेंस